Welcome to physics class. Today I will start the new chapter mechanical property of the solids. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड मतलब यहाँ पे हम किस प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे सॉलिड की बात करेंगे. ओके. अब यहाँ पे कुछ प्रीवियस हम टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. फर्स्ट है यहाँ पे, कैन यू रिकॉल फर्स्ट, कैन यू नेम अ फ्यू ऑब्जेक्ट which change their shape and size of application of force and regains their original shape and size when the force is removed. right. इसका मीन्स ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें कुछ डिफॉर्म होगा, और जैसे ही फोर्स रिमूव कर रहे हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. राइट. तो ऐसे एग्जांपल ऑब्जेक्ट सच एज द रबर है, ठीक है, मेटल है, ठीक है, इसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, मतलब विद इन द इलास्टिक, मतलब विद इन द स्पेशल लिमिट. राइट. मतलब लिमिट मतलब इसकी भी एक लिमिट होगी कितना फोर्स अप्लाई करेंगे कि वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. ओके. सेकंड है, कैन यू नेम ऑब्जेक्ट which do not regain their original shape and size when the external force is removed. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल चौक ले लो. राइट. चौक में अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जितने पार्ट में भी डिवाइड होगा पर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा क्या, नहीं आएगा. ओके. अब इंट्रोडक्शंस में देखिए, सॉलिड आपको ही पता है कि सॉलिड आर मेड ऑफ द आइटम और ग्रुप इस आइटम प्लेस इज द डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट. राइट. जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होती है. ये ओरिजिनल बॉडी है. राइट. ओरिजिनल बॉडी है. तब यहाँ ये ओरिजिनल बॉडी का मीन्स ये इलास्टिक बॉडी. इलास्टिक बॉडी मैंने यहाँ पे क्यों वर्ड यूज़ किया है, इलास्टिक का मीन्स ये है कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिफॉर्म हो जाए, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और जब रिमूव करेंगे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन. तो ये इलास्टिक बॉडी, फॉर एग्जांपल हम इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी दैट मीन द सॉलिड बॉडी. राइट. तो सॉलिड बॉडी आपको पता है कि क्या होती है, तो मॉलिक्यूल्स वहाँ का अरेंजमेंट होता है वो भी इक्वल डिस्टेंस के फ्रॉम टू ईच अदर. राइट. मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये है अपनी ओरिजिनल बॉडी. ओके. अब ओरिजिनल बॉडी है तो हमने क्या किया, ये है हमारा ओरिजिन. सेकंड, जब हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया दैट मीन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया. यहाँ वर्ड है एक्सटर्नल, मतलब ये फोर्स हमने बाहर से लगाया. राइट. तो इसमें जब हमने फोर्स अप्लाइड किया, ये है अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स किया, तो अप्लाइड फोर्स करेंगे तो डायरेक्शन कौन सा है, डाउनवर्ड है. तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे. ओके. मतलब यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टार्टेड मूविंग इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे. देन कब वो स्टॉप होंगे मूविंग, जब एक पर्टिकुलर पोजीशन आएगा. ओके. पर्टिकुलर पोजीशंस का मीन्स ये है कि जो अप्लाइड फोर्स इज बैलेंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये डायरेक्शंस में अप्लाई. ठीक है. कब तक मूविंग होगी, जब तक जितना फोर्स अपने अप्लाइड किया हुआ है. राइट. और जो फोर्स मॉलिक्यूल्स है वो दोनों फोर्स क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए. राइट. देन तो ये क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. राइट. तो शिफ्ट हो जाएंगे, द शिफ्टिंग द मॉलिक्यूल, द बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज एंड बॉडी इज कॉल्ड टू डिफॉर्म. बॉडी को क्या बोलेंगे अपन, डिफॉर्म पोजीशन. डिफॉर्म मतलब वो अपनी शेप एंड साइज वो क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है. ओके. ठीक है. तो यहाँ पे डेफिनेशन के बाद रिफॉर्मिंग फोर्स का मीन्स ये हुआ, द फोर्स अप्लाइड ऑन इलास्टिक बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द
deformed. Responsible deform means the change in the shape and size of the body. It force is called to deforming force. Okay. अब deforming force के against, अब deforming under the deforming condition मतलब इस condition में molecules क्या करेंगे, every molecules shifted molecule every molecules ट्राई टू अचीव द ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओके, तो जो ट्राई कर रहा है जो पोजीशन अचीव द ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड टू इंटरनल रीस्टोरिंग. नेम से ही क्लियर हो रहा है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इन डेवलप ऑन द बॉडी. कहाँ पे डेवलप होगा, इनसाइड अ बॉडी. ओके, तो जब इंटरनल फोर्स होगा तो ये एवरीबॉडी क्या क्या करेंगे, ये कहाँ कौन से साइड में ये अप्लाई होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में. मतलब ये जो हम, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये जब बॉडी क्या होगा, डिफॉर्म. ओके, ये जब बॉडी डिफॉर्म होगा तब ये एवरी मॉलिक्यूल शिफ्टेड एंड ट्राई टू अचीव द ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओके, तो ये हो गया हमारा बॉडी, जब यहाँ पे बॉडी डिफॉर्म हुआ. एंड इस फोर्स को, जो ये फोर्स का डायरेक्शन है, इट इज़ कॉल्ड टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो अब ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा, अप्लाई होगा, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है ना. तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, इसके अगेंस्ट वो क्या होगा, बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. ओके, तो ये जो एग्जैक्ट वो अपनी पोजीशन में वो आ जाएगा. ओके, तो आई होप सो ये आपको थोड़ा ये टॉपिक समझ में आया होगा. देखिए इंट्रोडक्शन में भी यही लिखा हुआ है, सॉलिड आर मेड ऑफ द आइटम और अ group of atom placed in the definite geometric arrangement. This arrangement is decided by the nature so that the resulted force acting on each constituent due to the other is zero. ओके, तो यहाँ पे पहली है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड में, वो टाइटली बॉन्ड्स होते हैं, उनके जो प्लेस होते हैं, उनके मिड की प्लेस वो बहुत ही कम होती हैं, राइट. तो यहाँ पे जब हम रूम टेम्परेचर में तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सॉलिड, मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रहेंगे, राइट. पर जब इक्विलिब्रियम अरेंजमेंट डज नॉट चेंज विद द टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट टू ये चेंज नहीं होगा. ये कब चेंज होगा, जब आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. ओके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं तो वो क्या कंप्रेस होगा, तो ये कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स इन सॉलिड इन अप्लाइड टू द सॉलिड, राइट. तो जब हम इसमें कोई बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा. ठीक है, दे आर द इक्विलिब्रियम पोजीशन इवन एट द वेरी लो टेम्परेचर बट कैन नॉट लीव देयर फिक्स पोजीशन. ठीक है, वो अपने फिक्स पोजीशंस में क्या होगी, चेंजेस नहीं होंगे. दिस फैक्ट प्रोवाइड द सॉलिड, ये कहाँ पे होगा, अपना डिफाइंड शेप एंड साइज में. ठीक है, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इफ़ अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू अ सॉलिड, अगर हम सॉलिड में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लाइटली इंटरनल में डिप्लेस हो जाते हैं. एंड फिर जब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे डेवलप होता है, इंटरनल इनसाइड द बॉडी. ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ट्राई टू ब्रिंग द इसको कॉन्स्टिट्यूएंट बैक टू द देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन सो दैट द सॉलिड कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया. व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव, डिफॉर्मिंग फोर्स का मीन्स ये है अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव, तो the body regains its original shape and size. ओके, पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि हाउएवर एज
as we will see later, this is the possible only within the certain limits. certain limits का मीन्स ये है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी में, अगर हमने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया और जितने उसकी लिमिट थी, राइट, उससे ज़्यादा हो गया तो क्या डैमेज हो सकता है, मतलब परमानेंट वो डिफॉर्म हो सकता है। और जब हम एक्सटर्नल रिफॉर्मिंग फोर्स को हम अप्लाइड फोर्स को जब हम रिमूव करते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि जब रिमूवर द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इफ़ ओनली इज द एक्सटर्नल फोर्स इज विद इन अ सर्टन लिमिट, राइट, जो सर्टन लिमिट होगी इट इज़ कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, ओके। इसका मीन्स ये हुआ जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, अगर ये बहुत ही लार्ज हो गया तो जो इंटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है वो क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, राइट। और वो कहाँ, देयर विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन दैट मीन द बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ रिमूवल एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट, एंड द बॉडी लूजेस इज द elasticity, okay. द फ्रॉम ऑफ बॉडी इज डिसाइडेड बाई इट्स शेप एंड साइज। टेनिस बॉल है, फुटबॉल है, राइट, दोनों के जो शेप है वो क्या है, स्पेरिकल है, राइट, और दे हैव सम शेप, बट टेनिस बॉल इज़ अ स्मॉलर इन साइज दैन द फुटबॉल। ये आपको पता है कि दोनों की ये स्पेरिकल है पर इनकी जो साइज़ क्या है डिफरेंट है, ओके। तो जैसे ही व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू सॉलिड विच इज़ नॉट फ्री टू मूव, फोर्स, और जो उसको क्या करेगा, रिगेन्स द ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस दी हुई, डीफॉर्मिंग, डीफॉर्म, फॉर्म मतलब साइज एंड साइज, राइट, डीफॉर्म मतलब चेंजेस, राइट। तो चेंज इन द शेप एंड साइज बोथ ऑफ बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन। आपको ये लर्न रखना है कि डिफॉर्मिंग फोर्स किसे बोलते हैं, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स इसके किसे बोलेंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स जब उसके अगेंस्ट वो क्या हो रहा है, वो अपने शेप एंड साइज चेंज कर रहा है। द लार्जर द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑफ अ बॉडी, अब यहाँ पे ये भी बोला है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर लार्जर है तो यहाँ पे का डिफॉर्मिंग कुड बी इन फॉर्म ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, राइट। आप उसके वायर से जैसा फोर्स आप अप्लाई करें, सपोज आप एक रबर बैंड लीजिए, रबर बैंड की अगर अगर आपने फोर्स उसको रबर बैंड को स्ट्रेस किया तो उसकी लेंथ चेंज होती है, राइट। तो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी, ठीक है। वी नो दैट द व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब स्ट्रेचिंग इज अप्लाइड टू द रबर बैंड, यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दिया हुआ है, रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेस करते हैं तो स्ट्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स ये गेट द डिफॉर्म, ये डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब इग्लोगेट हो जाएगा, मतलब लेंथ उसकी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। बट व्हेन द फोर्स इज रिमूव, अगर हमने फोर्स को रिमूव किया तो इट्स regains its original length, right, when a similar force is applied, ठीक है। अगर हम सिमिलर फोर्स अगर क्ले में क्या कर रहे हैं तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, राइट, पर जैसे ही रिमूव करेंगे फोर्स को तो ओरिजिनल पोजीशंस में नहीं आएगा। तो दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द रबर एंड क्ले आर द डिफरेंट इन अ नेचर, मतलब ये इनके नेचर पे भी डिपेंड है सॉलिड के। the decided the nature is called the elasticity या plasticity, okay. इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड, ठीक, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द सॉलिड में देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ अ बॉडी रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलेंगे। और जो बॉडी रिगेन्स हो रही है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में उसे हम क्या बोलेंगे, द इलास्टिक बॉडी, ठीक है। फॉर हियर द रिस्टोरिंग फोर्स आर द स्ट्रॉन्ग, राइट, मतलब जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं और जो फोर्स डेवलप हो रहा है इनसाइड द बॉडी में
तो जो इनसाइड में जो बॉडी में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। तो जो डिस्प्लेस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाने। जैसे ही आपने उसको एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ है उसे वो क्या करेगा, वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में ले आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल है कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे मेटल है, रबर है, क्वार्ट्स है, ओके। तो इफ़ अ बॉडी रिगेन्स इज ओरिजिनल शेप एंड साइज कम्प्लीटली, ठीक है, वो कम्प्लीटली उसमें कोई भी डिफॉर्म नहीं होगा, वो कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। और जैसे ही हमने रिमूव किया रिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिसिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिसिटी, ठीक है। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिगेन्स इन ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है, लूज़ कर देती है, ठीक है, मतलब वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देती है और परमानेंटली वो डिफॉर्म हो जाती हैं, इस बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी एंड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसका मीन्स ये हुआ द हियर द रिस्टोरिंग फोर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मतलब वो इनफ नहीं होगा कि वो क्या करेगा, ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अभी बताया द प्लास्टिक होगा, क्ले होगा, ये सब एग्जाम्पल किसके होंगे, आपके प्लास्टिक बॉडी के, ठीक है। देयर इज़ नो सॉलिड विच इज़ द परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है, मतलब वो जो भी हैं सॉलिड्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक हो सकते हैं या प्लास्टिसिटी हो सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडियल इलास्टिक सॉलिड इज क्वार्ट्स फाइबर, दैट ऑफ अ प्लास्टिक बॉडी इज पुटी, ठीक है, प्लास्टिक बॉडी में हम पुटी को एग्जाम्पल ले रहे हैं। और परफेक्टली हमारा इलास्टिक, ये परफेक्टली प्लास्टिक है पुटी, आपने देखा होगा पुटी को, ओके। देन क्वार्ट्स, ये परफेक्टली क्या है आपका, इलास्टिसिटी। अगर डिफरेंस बिटवीन टू इलास्टिक बॉडी एंड द प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, अगर अगर हमें किसी ने डिफरेंस पूछा कि इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी में क्या डिफरेंस है, तो हम इलास्टिक बॉडी में, ये इलास्टिक बॉडी क्या होगी, बॉडी रिगेन्स इज ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके। और प्लास्टिसिटी क्या होगी, बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके। और क्या होगा, सेकंड हम ये भी पॉइंट्स बोल सकते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये होगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, किसमें, इलास्टिक से, इनफ टू द ब्रिंग द डिस्प्लेस मॉलिक्यूल्स देयर ओरिजिनल पोजीशन, ओके। और प्लास्टिसिटी में क्या होगा, द रिस्टोरिंग फोर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनफ टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ये प्लास्टिसिटी में होगा। अब इलास्टिसिटी के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इलास्टिक में आपका मटेरियल मेटल्स आता है, रबर आता है, ओके। और प्लास्टिक में हम पॉलीथीन बोलिए, प्लास्टिसिटी बोलिए, क्ले बोलिए, पुटी बोले, राइट, ये सब किस में आएंगे, आपके प्लास्टिसिटी में आएंगे, ओके। अगर हमसे किसी ने पूछा व्हेन इज़ अ बॉडी सेट टू परफेक्टली इलास्टिक, तो आपको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे हम बोलेंगे, तो आपको ये मालूम है परफेक्टली क्या बोलेंगे, बॉडी रिगेन्स इज ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली, राइट, राइट, इसे रिमूव कर दें वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएगा, तो इसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, ओके, ओके। अब यहाँ पे और आज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मीन्स ये है जब हम बॉडी में फोर्स अप्लाइड करते हैं, ओके, तो फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उस बॉडी में शेप एंड साइज चेंजेस हो जाता है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, डेवलप इनसाइड द बॉडी, राइट। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का अगर हमने किसी ने डेफिनेशन पूछा तो हम क्या बता सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स द फोर्स अप्लाइड ऑन इलास्टिक बॉडी
which is responsible to the deform, it's called the deforming force. The restoring force, the every molecule shifted achieve its original shape and size. So this force is called to restoring force, right? तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि बॉडी को ओरिजिनल शेप एंड साइज में ले जाने के लिए। ओके, तो देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स को है तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, जो हम अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, अपना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के, राइट। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक। अब आपको ये लर्न रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, ओके। और जो फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। आई होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आपकी बुक में आपको शॉर्ट नोट्स में डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, राइट, एंड प्लास्टिक है आपके नोटबुक में आपको लिखने हैं। ओके, थैंक यू।